तो क्या भारतीय जनता पार्टी चैंपियन को पार्टी से बाहर करेगी? क्या चैंपियन बीजेपी से भगाए जाएंगे? क्या बीजेपी के लिए चैंपियन अब सिरदर्द बन गए हैं? चैंपियन के खिलाफ जिस तरीके से नारेबाजी हुई और आक्रोश जताया गया, उससे साफ है कि सियासत अब एक अगले कदम तक जा चुकी है। और ऐसे में सवाल भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी बड़बोले चैंपियन को बाहर करेगी, उनको एक बार फिर से सस्पेंड किया जाएगा जो पहले उनको किया जा चुका है? क्या चैंपियन के खिलाफ जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं और उसके बाद उनको हटाने की भी या बाहर करने की भी मांग हो रही है, क्या बीजेपी उस पर अमल करेगी? ये माँ के ऊपर है। आज जो भी कुछ मामला है माँ के ऊपर उठाया गया और यहाँ जो भी आज महिलाएं इकट्ठी हैं सभी माँ भी हैं, बहनें भी हैं। और ये सबसे पहले अपनी भारत माता को उन्होंने गाली दी सबसे पहले, ठीक है। और उन्हें बस यही है कि बीजेपी से उन्हें बाहर कर दिया जा। और यहाँ के जो क्षेत्र की जो भी जनता है उन्होंने पहले ही उन्हें जवाब दे चुके वो उनके ये अपशब्द बोलने के ऊपर। और आगे भी अगर ऐसे यही स्थिति रही तो वो जवाब देंगे। कानपुर में उमेश कुमार और चैंपियन के बीच जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है और जिस स्तर की बयानबाजी चल रही है, उसके बाद महिलाओं का ये कहना कि चैंपियन को बीजेपी से बाहर किया जाए, अब ये बीजेपी के लिए भी एक दबाव का सबब है कि क्या चैंपियन जैसे नेताओं को बनाए रखना अपनी पार्टी में उनकी सियासी सेहत के लिए सही है या फिर फैसला लेना पड़ेगा? तो अब मैं ये पूछना चाहती हूँ बीजेपी सरकार से भी कि इसे हम क्या समझे, और अगर यही चलता रहा तो हम बीजेपी सरकार की भी घोर निंदा करेंगे। हम उसे कभी वोट नहीं करेंगे और इस चीज का हम वादा करते हैं अपने आप से भी। हम बहुत शर्मिंदा है कि हमने ऐसी पार्टी को चुना है जिसकी वजह से आज इस मातृशक्ति को अपना सर झुकाना पड़ रहा है। चैंपियन की बयानबाजी को लेकर आक्रोश तो जताया ही जा रहा है, साथ ही बीजेपी को भी ये चेतावनी दी जा रही है कि अगर चैंपियन भारतीय जनता पार्टी में रहे तो फिर महिलाएं बीजेपी को वोट नहीं करेंगी। तो इसके बाद सीधा सीधा मतलब ये कि चैंपियन को लेकर बीजेपी के सामने अब चुनौती है और इस चुनौती से बीजेपी कैसे निपटेगी ये बीजेपी को ही तय करना है। हम ये कहना चाहेंगे, हम भी किसी की माता बहन है और जो पूर्व विधायक जी ने गाली दी है माता के बारे में, हम मातृशक्ति हैं, हमें ये अच्छा नहीं लगा। और हम रिक्वेस्ट करते हैं बीजेपी नेता से, जो मतलब बीजेपी नेताओं में माता की जो वो नहीं हो रही है, मान सम्मान नहीं हो रहा है, तो उसमें ऐसे नेता का क्या फायदा है। चैंपियन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाली ये महिलाएं उमेश कुमार की समर्थक बताई जाती हैं, लेकिन जो सवाल महिलाओं ने उठाए हैं वो बीजेपी के लिए परेशानी जरूर खड़ी कर रहे हैं। बीजेपी के सामने भी अब सवाल ये है कि चैंपियन से उसे फायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है, और चैंपियन पर एक्शन नहीं लिया तो क्या भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? ये भी बीजेपी के सामने चुनौती है। चैंपियन 2002 में पहली बार निर्दलीय विधायक जीत कर आए थे, उसके बाद 7 और 12 का चुनाव उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर जीता। 2017 में वो बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, जीत भी गए। 2022 में उन्होंने चुनाव लड़ा नहीं, उनकी पत्नी ने कानपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, मगर उमेश कुमार से वो हार गई। तब से लेकर अब तक उमेश कुमार और चैंपियन के बीच लगातार जुबानी जंग चल रही है, बदजुबानी की सीमाएं पार हो रही हैं। और अब सवाल बीजेपी के सामने है कि वो चैंपियन पर कोई एक्शन लेगी या फिर चुप्पी साधे रहेगी।